हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना रेडी होके कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ महाकुंभ के मेले में और मेरे साथ मेरे गोपाल जी भी जा रहे हैं वहाँ पे स्नान करने के लिए। ये वाला जो महाकुंभ लग रहा है ये 144 साल बाद लग रहा है। मतलब हमारे बाद 144 साल बाद ये मेला दोबारा लगेगा। शायद उस समय तक हम जिंदा भी ना हो, इस वजह से मैं इसी महाकुंभ के मेले में दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मेट्रो से पहुंच गई आनंद विहार ISBT। यहाँ रेलवे स्टेशन प्लस बस स्टैंड दोनों ही है। हमारे पास रेल की टिकट्स नहीं थी, इस वजह से हमने यहाँ पे बस ले लिया था। बट मेट्रो स्टेशन से उतरते ही हमने काफी भीड़ देखी और हमें पता लग गया कि वहां जाना इजी नहीं होगा। आनंद विहार मेट्रो गेट नंबर 1 से हम जब बाहर आते हैं हम सीधा बस स्टॉप पे पहुंचते हैं। इस बस स्टैंड से हमें मिलेगी प्रयागराज जाने की बस। यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं बस के लिए। हमें बस के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था। वहाँ पे हमें बहुत जल्दी बस मिल गई थी क्योंकि हर 10-10 मिनट बाद जो है ISBT से बस निकल ही रही थी। हमारी जर्नी हमें पता ही नहीं रही क्योंकि आधी जर्नी तो हमने हंसी मजाक में सोने सोने में बिता दी। और मुझे मिला वहाँ पे एक नया दोस्त, ये बहुत क्यूट था। मैंने इसे थोड़ा बहुत खाना दिया। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं ऐसे जानवर जो आप इनको एक बार खाना दोगे और वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। लाइक मैंने इसको एक बार थोड़ा सा खाना दिया और खूब सारा प्यार किया तो ये बस तक मेरे को फॉलो करते हुए आ गया। जैसे ये मुझे ड्रॉप करने जा रहा हो कि अब हम मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, मुझे खुद भी ये बात नहीं पता। एंड ये तब तक नहीं गया वहां से जब तक बस वहां से नहीं निकल गई। ये मुझे बैठकर बस वहां देखे ही जा रहा था और मैं इसे बार बार बोल रही थी बाय बाय बाय, बट वो वहां से हिल ही नहीं रहा था जब तक बस वहां से निकल नहीं गई। उसके बाद ये लंबी रात गुजारने के बाद हम पहुंच गए थे कानपुर की साइड। ये बस हमें थोड़ा घुमा के लेके जा रही थी जिससे हम ट्रैफिक से बच सके। और वैसे बेसिकली हमें जो है पूरे रोड पे कोई भी ट्रैफिक नहीं हम मिला। हम बहुत इजी पहुंच गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा लोग ऐसे क्यों कह रहे थे यहाँ पे कि बहुत भीड़ है बहुत भीड़ है, मत जाओ मत जाओ। हमें भीड़ लग तो रही थी लेकिन वो भीड़ इतनी नहीं थी कि आप वहां जा नहीं सकते। काफी रोडें हमें खाली मिली थी, हमने वॉकिंग डिस्टेंस भी काफी किया। बट यहाँ पे इतनी वो वाली भीड़ नहीं थी जो लोग बातें बना रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे काफी लोग आ रहे थे, छोटे बच्चे से लेकर सीनियर सिटीजन सब लोग आ रहे थे। यहाँ पे ये था कि अगर आप बाइक लेके आगे जाते हैं तो बाइक आपको 200 चार्ज करेगा एंड अगर आप ऑटो लेते हैं तो ऑटो आपको 5 to 600 चार्ज करेगा। इसी के साथ साथ एक हाथ गाड़ी टाइप की भी थी जिसे ठेला आप बोल सकते हो, यहाँ पे वो भी चल रहा था जिसके चार्ज थे 50 रुपीज पर पर्सन और यहाँ उसमें से कम से हमारा कम वो वॉकिंग 6 लोगों डिस्टेंस को है। बिठा यहाँ से सकता कोई है। रिक्शा आगे नहीं जा रहा है और ना ही पीछे जा रहा है। यहाँ पे हम सीधा संगम के पास जाएंगे और यहाँ पे बोटिंग की भी फैसिलिटीज़ हैं। हम लोग तो बहुत थक गए। यहाँ से 2.5 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ेगा संगम देखने के लिए। हम इस तरफ आगे हैं बोट लेने। अब यहाँ से नीचे हमें बोट मिलेगी। हम इस जगह से बोट लेंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा है, तो हम यहाँ से बोट लेके जो है यहाँ से निकलेंगे आगे संगम के लिए। हमारा प्लान था बोट लेने का, लेकिन जब हम यहाँ पे बोट का प्राइस पूछने आए तो पहले तो हमें बहुत कम बताया गया था कि बहुत कम में आप बोटिंग कर सकते हो। बट जब हम यहाँ पे आए तो उन्होंने हमें पर पर्सन 4000 रुपीज चार्ज बताया और हम टोटल लोग 5 लोग थे। मतलब एक पर्सन पे हमें 4000 खर्च करना पड़ता था और हम 5 पर्सन थे तो हमें सीधा सीधा 20,000 रुपये खर्च करना पड़ता। तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली था हमारे लिए। दूसरी साइड प्लेन की भी सर्विस थी बट हम वो नहीं कर रहे थे क्योंकि हम बहुत ज्यादा लोग थे और हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। आप अगर यहाँ पे ट्रैवल करते हो तो आपका ट्रैवल में बहुत ज्यादा खर्चा बैठ जाएगा। मैं बस से आई थी तो मैं आपको बस का प्राइस बता देती हूँ। एक गवर्नमेंट बस है वो लेगी आपसे 1000 रुपीज पर पर्सन। और अगर आप प्राइवेट बस करवा के आते हो, जैसे स्लीपर में बस करवा के आते हो या सिटिंग AC वाली करा के आते हो, तो वो आपसे चार्ज करेगी 2000 रुपीज। तो हमने डिसाइड किया ना ही हम बोटिंग करेंगे ना ही हम ऑटो लेंगे। हम यहाँ से सीधा जाएंगे बाय वॉक क्योंकि यहाँ से जो है संगम ओनली 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो हमें 1 किलोमीटर चलने के लिए चाहिए थी एनर्जी। तो हमने यहाँ पे पिया ये ग्रीन सा, आई थिंक मैंने उसको शिकंजी बोला था बनाने के लिए, इसने क्या ही बना दिया। हम दोनों के ग्लास के कलर बहुत डिफरेंट थे। तो फाइनली हम संगम पहुंच गए। संगम सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है और हनुमान जी का मंदिर वो 1.5 किलोमीटर दूर। और हाँ थोड़ी भीड़ है बट आप आ सकते हो, इतनी भीड़ नहीं है। हम लोग आराम से चल पा रहे हैं यहाँ पे। नून में यहाँ पे बस से उतरे थे और हमें अभी 4 बज चुके हैं। हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं क्योंकि रास्ता जो है बहुत लंबा कर दिया गया है। हम बहुत लंबा रूट लेके आए हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है। भीड़ इतनी नज़र नहीं आ रही है। तीसरी बारी आ गया भाई यहाँ पे। पता नहीं भगवान ने कितने पाप करवाए, मेरे से समझ नहीं आ रहा।
पहले आया मैं 17 तारीख को, फिर आया मैं 7 तारीख को, अब मैं आ गया 22 तारीख को। नहीं आ रहा। मुबारक हो। हम पूरी फैमिली एक साथ गए थे, इस वजह से हमें 2 किलोमीटर कहाँ चले गए हमें नहीं पता लगा। तो फाइनली हम संगम में पहुंचने वाले हैं और यहाँ से बस मंदिर जाना है। हम लोग यहाँ पे एंट्री कर चुके थे और हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। मतलब हमारा तो ऐसे मन कर रहा था कि जल्दी जल्दी जो है त्रिवेणी में जाके हम पूजा करें एंड डुबकियाँ लगाएं, तभी जाके हमारी थकावट दूर होगी। बट हमें बहुत ज़्यादा शौक लगा क्योंकि यहाँ से हमें और भी ज़्यादा जो है अंदर चल के जाना था। बट फिर भी अगर आ गए हैं तो वापस तो जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो हम लोग चले गए आगे और एनर्जी के लिए अगेन हमने खाया खीरा और इसमें बहुत ज़्यादा नमक था। हम बीच में रुक रुक के खाना भी खा रहे थे ताकि हमें आगे चलने की एनर्जी मिलती रहे साथ साथ में। हम काफी रेडी होके आए थे लेकिन यहाँ आते आते हमारी पूरी बैंड बज गई थी। लाइक इतनी ठंड में भी हमें बहुत ज्यादा पसीने आ रहे थे, वहां पे तो ठंड का नामो निशान ही नहीं था। हम बस आंखें बंद करके चले ही जा रहे थे क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आई थी और मुझे पता नहीं था कि ये कितना दूर हमें पड़ेगा। और दूर से देखने पे काफी लग रहा था कि भीड़ यहाँ पे है। भीड़ तो है लेकिन इतनी नहीं है। हम लाइक आराम से जा पा रहे थे और हमें दूर से लग रहा था कि बहुत भीड़ है। जैसे कि आप देख सकते हो सामने जो चढ़ाई है, आपको देखने पर बहुत ज्यादा भीड़ उसमें लग रही होगी, लेकिन एग्जैक्टली में जब तक हम वहां पहुंचे हमें पता लगा कि वो दूर से दिख रही भीड़ थी, पास में तो कोई भीड़ है ही नहीं। लोग आराम से चल रहे थे बिना किसी धक्का मुक्की के। सामने जो बोर्ड था उसमें था लेफ्ट हैंड साइड पे त्रिवेणी एंड राइट हैंड साइड पे हनुमान जी का मंदिर। मैंने अपना कैमरा पीछे करके भी आपको दिखाया कि आप देखो कितना भीड़ है यहाँ पे, दिखने में कितना भीड़ है बट एग्जैक्टली हम कैसे चल रहे हैं, हम सब बिल्कुल मजे में चल रहे थे यहाँ पे। आप मेरे साइड साइड में भी देख सकते हो कि कितना खुला था, बस दूर से ऐसा लग रहा है। आप अभी भी स्टिल मेरे पीछे देखोगे कि काफी भीड़ होगी, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी भीड़ नहीं थी। हम लोग बहुत ज्यादा खुला खुला चल रहे थे यहाँ पे। और ये रहा वो बोर्ड, यहाँ से शुरू होता है हमारा पैदल यात्रा करना। और यहाँ पे मिनिमम हमें 3 द्वार पार करने थे। 3 द्वार पार करने के बाद ही हमें त्रिवेणी मिलती। तो सबसे पहला जो द्वार यहाँ पे आया था ये था कच्छप द्वार। और पहला द्वार ही देखने में इतना सुंदर लग रहा था, मैं तो सोच रही थी कि अंदर कैसे कैसे जो है बनाया होगा, कितना सुंदर होगा। तो ये पहला द्वार तो मुझे बहुत पसंद आया था। विष्णु भगवान जी का द्वार था ये। और दूसरा आया, उसके बाद आया दूसरा द्वार जो कि था नंदी द्वार। यहाँ पे माँ पार्वती शिव जी भगवान के साथ नंदी जी पे बैठे हुए थे। तो ये है यहाँ का मेन द्वार, संगम द्वार। यहाँ से आगे हमारा संगम शुरू हो जाएगा। हमारी किस्मत काफी अच्छी थी क्योंकि हमें पहली बार में ही त्रिवेणी संगम मिल गया था। मेरी वहां पे काफी लोगों से बात भी हुई थी जिन्होंने कहा था कि उन्होंने नहा तो लिया है, स्नान तो कर लिया, बट एग्जैक्टली वो त्रिवेणी में नहीं आ पाए। तो काफी आसपास के लोगों से पूछकर त्रिवेणी तक पहुंचे। और हाँ, इस बार त्रिवेणी का जो पानी है काफी कम था, बट हमें तो डुबकी लगानी थी तो हम थोड़ा सा और आगे जाके डुबकी लगा के आए थे। मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे डुबकी लगा रही थी एंड मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल भी थे जो कि यहाँ पे आए थे। हमारी पूरी फैमिली ने साथ में डुबकी लगाई और स्नान किया। यहाँ कोई भी आया था तो सब अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर रहा था कि संगम पे ये हो रहा है वो हो रहा है। बट जब मैं गई तो मैं मिनिमम 30 मिनट्स तक यहाँ पे गोपाल जी के साथ रही हूँ, स्नान किया है, डुबकियां लगाई है। हाँ, मुझे ठंड काफी लग रही थी और बाकियों के मुकाबले मुझे वाकई में ठंड बहुत ज्यादा लगती है और मुझे डुबकी मारने में बहुत दिक्कत हो रही थी, पर डुबकी मारना जरूरी भी था। थोड़ी देर बाद मुझे ठंड लगना बंद हो गई थी क्योंकि मैं डुबकी मार चुकी थी। तो मैं मम्मी और मेरी आंटी के साथ भी यहाँ पे दोबारा डुबकी मारने आ गई थी। थोड़ा थोड़ा तो मुझे ठंड लग ही रहा था लेकिन स्नान करने के बाद वो ठंड भी मेरी गायब ही हो गई थी। उसके बाद ही मैं 30 मिनट्स जो है त्रिवेणी संगम में स्नान ही कर रही थी और ये रही मैं। स्नान करने के बाद हम दोनों तैयार हुए, मतलब मैं और मेरे लड्डू गोपाल जी तैयार हुए। और यहाँ पे आप संगम का नाइट व्यू देख ही सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा था। लाइट्स इतनी सारी चमचमा रही थी यहाँ पे, ऐसा लग रहा था दुनिया की सारी रौनक जो है यहीं पे आपको मिलेगी। स्नान करने के बाद और तैयार होने के बाद हमने लगाया टीका। और यहाँ पे टीका जो पंडित जी लगा रहे थे वो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था देखने में। दोनों साइड पे जो है राम राम लिखा हुआ था और बीच में जो है भोले बाबा का त्रिशूल बना रखा था। मैंने इतना बड़ा टीका ना लगवा के बहुत ही छोटा टीका लगाया क्योंकि मुझे स्वेटिंग बहुत ज्यादा आती है। और गोपाल जी ने भी जो है सिर्फ छोटा सा टीका लगाया था चंदन और कुमकुम का, और बहुत ज्यादा स्वीट लग रहे थे। लाइक हम ज्यादा सामान उनके लिए नहीं ला पाए, पर कहते हैं ना जैसी उनकी इच्छा, अगर उन्हें अपना काम करवाना होता है तो वैसे भी अपना काम करवा ही लेते हैं। तो ये रहा हम तीनों का टीका, मेरा, गोपाल जी का और मेरे हस्बैंड का। उसके बाद मैं आपको दोबारा व्यू दिखाती हूँ। ये हमारे घाट के पीछे की साइड का व्यू है। और त्रिवेणी जो है हमें नंबर मिला था 183 पिलर नंबर पे।
यहाँ बहुत सारे पिलर्स बने हुए थे और पिलर्स पे नंबर भी लगे हुए थे। फिर हम निकल पड़ते हैं बाहर की साइड और बाहर की साइड हमें मिलता है मार्केट। यहाँ पे भी कोई भीड़ नहीं थी। मार्केट में काफी लोग जो है काफी सामान बेच रहे थे। लाइक बहुत सारी मालाएं थी, रुद्राक्ष थे, कुमकुम थे, डिफरेंट टाइप के स्टोन थे, कलर वाले भी, ब्लैक वाले भी। रुद्राक्ष काफी ज्यादा थी और सिंदूर भी था। और ये रही हमारी पूरी फैमिली। थोड़ी फोटोज हमने यहाँ पे क्लिक करवाई। उसके बाद हम निकल पड़े आगे की तरफ। हमें यहाँ से सीधा जाना था बड़े हनुमान जी के मंदिर, वहां पे मत्था टेकने के लिए। तो वो हमारा पड़ता राइट हैंड साइड पे, जो कि 1.5 किलोमीटर ही दूर था। और हमने वो रास्ता भी जो है पैदल ही तय किया था और हम आसानी से वहां पे पहुंच भी गए थे। और इसी रास्ते से हम अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ से अंदर जाने के बाद हमें पता लगा कि अंदर बहुत ही ज्यादा भीड़ है। तो नीचे आप देख सकते हो जो शॉप वाले थे वो यहीं पे प्रसाद चढ़ा रहे थे बड़े हनुमान जी को। तो हमने भी सेम यही किया। हम वहां पे गए, हमने प्रसाद खरीदा एंड बाहर ही की तरफ हमने बड़े हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दिया, क्योंकि अंदर जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा ही लंबी लाइनें लगी हुई थी वहां पे। और ये रहा हमारा प्रसाद। प्रसाद चढ़ाने के बाद हम लोग अपने साथ प्रसाद घर भी लेके गए थे। और इस प्रसाद में मेरे फेवरेट लड्डू, बेसन के लड्डू भी मिले थे। चढ़ावे के बाद हमने खाए। और फिर मेरे पार्टनर ने मुझे प्यारे से कंगन दिलाए थे, जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। इनका जो प्राइस था वो ओनली 100 रुपीज था। 100 रुपीज के ये 4 बैंगल मुझे मिले थे और मैंने उसी टाइम पहन भी लिया था, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ था शिव जी का मंदिर। यहाँ पे हम लोग दर्शन करने नहीं गए, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबी लाइनें लगी हुई थी मंदिर के द्वार पे ही। इसलिए हम बाहर से मत्था टेक के निकल गए। और यहाँ हमें मिले हनुमान जी, जो कि सबको आशीर्वाद दे रहे थे। यहाँ पे जितने भी लोग आए थे वो सब के सब जो है हनुमान जी का आशीर्वाद लेके उनके साथ फोटो भी क्लिक करवा रहे थे। ये जो महाकुंभ का मेला था ये 144 साल बाद दोबारा लगेगा। उस टाइम न जाने हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हम बहुत किस्मत वाले हैं जो इस मेले में आ सके और हमें भगवान का आशीर्वाद मिल सका। तो आज का व्लॉग यहाँ खत्म करते हैं। बाय बाय।